मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफल और आनंदमय होने वाला है। इस वर्ष 2025 तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरा होगा। माता रानी, माँ काली और माँ दुर्गा की कृपा से तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुम्हें अचंभित कर देंगी। यदि तुम्हें मुझ पर, माता रानी पर और अपने भाग्य पर भरोसा है तो अभी हमारे इस पवित्र संदेश को सुनते हुए एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय माँ काली, जय माँ दुर्गा लिखो। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम यह संदेश सुन रहे हो। यह संकेत है कि माता रानी ने तुम्हें अपने आशीर्वाद के घेरे में ले लिया है। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कार होने वाला है और यह आने वाले मात्र 10 दिनों में देखने को मिलेगा। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि ईश्वर की सच्ची कृपा है। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है जब माता रानी की कृपा दृष्टि किसी भक्त पर पड़ती है। अगर तुम्हारा हृदय सच्चा है, यदि तुमने अपने कर्मों से माता को प्रसन्न किया है, तो अब समय आ चुका है कि तुम्हारे जीवन के अंधकार का अंत हो और प्रकाश का उदय हो। एक पुरानी कथा है जो बताती है कि माता काली अपने भक्तों की परीक्षा भी लेती है, लेकिन अंततः उन्हें अनंत सुख और समृद्धि प्रदान करती है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी छोटी सी खेती पर निर्भर था और ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाता था। लेकिन एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। उसकी फसल सूखने लगी और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, उसे अपमानित करने लगे, लेकिन वह किसान न डरा न हारा। उसने माता काली का स्मरण किया, उनकी मूर्ति के समक्ष बैठकर सच्चे हृदय से प्रार्थना करने लगा। माता काली उसकी परीक्षा ले रही थीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका भक्त अडिग और निष्ठावान है, तो उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे क्षेत्र में मूसलधार बारिश करा दी। देखते ही देखते उसकी सूखी फसल पुनः जीवित हो गई और जब कटाई का समय आया तो उसकी उपज पूरे गांव की तुलना में सबसे अधिक हुई। अब वही लोग जो उसे अपमानित कर रहे थे उसके पास आकर क्षमा मांगने लगे। किसान ने माता के आशीर्वाद से यह समझ लिया कि जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता। मेरे प्रिय बच्चे, ये केवल एक कथा नहीं बल्कि एक सत्य अनुभव है जो तुम्हारे जीवन में भी घटित हो सकता है। यदि तुम माता रानी की भक्ति में लीन रहोगे तो तुम्हारे जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान स्वयं माता रानी करेंगी। वह अंतर्यामी है, तुम्हारे दिल की हर इच्छा को जानती है। यदि तुम भी विश्वास रखते हो कि माता रानी तुम्हें आशीर्वाद दे रही है, तो अभी कमेंट में लिखो, हाँ माँ, मुझे पूरा विश्वास है। अब तुम्हारे जीवन में कौन कौन से चमत्कार होने वाले हैं, यह हम पूरे विस्तार से बताने जा रहे हैं। यह कोई साधारण वर्ष नहीं है, यह एक दिव्य वर्ष है जिसमें तुम्हारे जीवन के सभी अवरोध समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारे दुश्मनों का नाश होगा, तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खुलेंगे और तुम्हारे हर सपने पूरे होंगे। लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो इंसान को उसकी सफलता से दूर कर देती है। तुम उन गलतियों से कैसे बच सकते हो और तुम्हें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, यह सब तुम्हें विस्तार से समझाया जाएगा। अब समय आ चुका है कि तुम अपनी सोच को बदलो, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और माता रानी के आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाओ। तुम्हारे भाग्य का सितारा अब चमकने वाला है। यदि तुम्हें विश्वास है कि यह संदेश तुम्हारे लिए माता रानी की ओर से आया है, तो अभी टाइप करो जय माता दी। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन परिवर्तनों को अपनाओ जो तुम्हारी किस्मत को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। माता रानी की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार होने वाले हैं, उनके पहले संकेत तुम्हें पहले ही मिलना शुरू हो चुके हैं। लेकिन क्या तुम उन संकेतों को पहचान पा रहे हो? क्या तुम समझ पा रहे हो कि माता रानी तुम्हें किस ओर इशारा कर रही है? यदि नहीं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें आज विस्तार से बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं और किन चीजों से तुम्हें सावधान रहना चाहिए ताकि यह वर्ष 2025 तुम्हारे लिए यादगार बन जाए। तुम्हारे जीवन में आने वाले चमत्कार के संकेत सबसे पहले
यह समझो कि माता रानी जब किसी पर कृपा करती है तो उनके संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन यदि तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि माता स्वयं तुम्हें रास्ता दिखा रही है। क्या तुम्हें अचानक कोई ऐसा सपना आ रहा है जिसमें तुम किसी पवित्र स्थान पर जा रहे हो, मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही है, देवी की मूर्ति दिख रही है, या कोई संत तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं? यदि हाँ, तो यह संकेत है कि माता रानी तुम्हारे जीवन में एक बड़ी कृपा देने वाली है। यह दर्शाता है कि अब तुम्हारी कठिनाइयों का अंत होने वाला है और सौभाग्य तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। क्या तुम्हें अचानक घर में शंख की ध्वनि सुनाई दे रही है, या कहीं भी जाते हुए अचानक मंदिर की घंटी बजते हुए महसूस हो रही है? यह भी माता रानी का संकेत है कि वह तुम्हारे कष्ट हरने के लिए तुम्हारे पास आ रही है। अगर तुम्हारे घर में तुलसी के पौधे में अचानक नई पत्तियां आने लगी हैं, या बिना किसी कारण फूल खिलने लगे हैं, तो समझ लेना कि माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं। यह संकेत है कि अब धन, समृद्धि और ऐश्वर्य तुम्हारे जीवन में आने वाला है। क्या तुम्हें हाल ही में किसी अजनबी ने अचानक कोई शुभ बात कह दी है, या कोई बुजुर्ग तुम्हें आशीर्वाद देकर गया है? यह माता की कृपा का संकेत है। जब देवी किसी को कुछ बड़ा देने वाली होती है तो वह पहले अपने दूतों के माध्यम से संकेत भेजती है। यदि तुम्हें लगातार 108, 555, 888 या 444 जैसे शुभ संख्याएं दिख रही हैं, चाहे वह घड़ी में हो, वाहन नंबर में हो या किसी बिल पर, तो यह इस बात का प्रमाण है कि अब तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है। माता रानी तुम्हें यह संकेत दे रही है कि तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। किन चीजों से तुम्हें सावधान रहना चाहिए मेरे प्रिय बच्चे? जब माता रानी कृपा करती हैं, तो एक तरफ तुम्हारा भाग्य बुलंदियों पर जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ नकारात्मक शक्तियां तुम्हें रोकने का प्रयास करती हैं। इन्हीं से तुम्हें सावधान रहना है। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं, तुम्हें बार बार नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो समझ लो कि वे तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने का काम कर रहे हैं। माता रानी ने तुम्हें एक शुभ यात्रा पर भेजा है। ऐसे में इन नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना आवश्यक है। अगर तुम्हें अचानक बिना कारण गुस्सा आने लगे, निराशा महसूस होने लगे, या लगे कि कोई चीज तुम्हें रोक रही है, तो समझ लो कि नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे चारों ओर इकट्ठा हो रही हैं। ऐसे समय में माता काली का ध्यान करो और AUM क्रीम काली कपालिनी स्वाहा मंत्र का जाप करो। इससे सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। यदि अचानक घर में दूध बार बार उबलकर गिरने लगे, कांच की चीजें टूटने लगे या घड़ी बार बार बंद हो जाए, तो समझ लेना कि तुम्हें किसी बुरी नजर का सामना करना पड़ रहा है। माता के चरणों में जाकर प्रार्थना करो। काली हल्दी को काले कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रखो और दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। अगर अचानक धन की हानि होने लगे, कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस न आए या मेहनत का फल न मिले, तो यह संकेत हो सकता है कि कहीं कोई तुम्हारे भाग्य को रोकने का प्रयास कर रहा है। ऐसी स्थिति में हर शुक्रवार माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करो और श्री मंत्र का 108 बार जाप करो। अब तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन करने हैं? अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता रानी तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन क्या तुम स्वयं इसके लिए तैयार हो? माता की कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर कुछ बदलाव लाने होंगे। सबसे पहले सुबह उठकर माता का ध्यान करो और जय माता दी बोलकर अपने दिन की शुरुआत करो। जब भी कोई शुभ कार्य शुरू करो, माता का स्मरण अवश्य करो। हर मंगलवार और शनिवार को बजरंग बली को प्रसाद चढ़ाओ और हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाओ। किसी भी जरूरतमंद की सहायता करने का संकल्प लो, क्योंकि माता रानी उन्हीं पर कृपा करती हैं जो दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं। अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखो, खासकर पूजा स्थान को। देवी देवताओं की मूर्तियों को साफ जल से धोकर स्नान कराओ और वहाँ रोज अगरबत्ती जलाओ। कभी भी किसी को धोखा मत दो, किसी के साथ छल मत करो। माता रानी केवल उन्हीं को आशीर्वाद देती हैं जिनका हृदय पवित्र होता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में यह बदलाव लाओ।
माता रानी के संकेतों को समझो और उन चीजों से बचो जो तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल रही हैं। यदि तुम माता रानी की कृपा से अपने जीवन में सफलता चाहते हो तो अभी कमेंट में लिखो, जय माता दी, मैं तैयार हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय आ गया है जब माता रानी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। माता रानी ने तुम्हारे लिए 10 बड़े वरदान तय कर दिए हैं जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। यह वर्ष 2025 तुम्हारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला और माता रानी की कृपा से तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त होने वाले हैं। लेकिन क्या तुम इन वरदानों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो अभी कमेंट में लिखो, जय माता दी, मैं तैयार हूँ। पहला वरदान, आर्थिक समृद्धि माता लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे जीवन में धन और ऐश्वर्य का संचार करने वाली है। अगर तुम लंबे समय से धन की तंगी का सामना कर रहे हो तो अब वह समाप्त होने वाली है। तुम्हारे रुके हुए पैसे वापस आएंगे, नए आय के स्रोत खुलेंगे और कोई बड़ा धन लाभ होगा। यदि तुम किसी व्यापार से जुड़े हो तो व्यापार में अचानक उन्नति होगी। यदि तुम नौकरी में हो तो प्रमोशन और वेतन वृद्धि का योग बन रहा है। माता रानी की कृपा से तुम्हारे घर में बरकत बनी रहेगी, लेकिन ध्यान रखना कि धन का दुरुपयोग न करो। हर शुक्रवार माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना मत भूलना। दूसरा वरदान, शत्रुओं का नाश। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे थे, जो तुम्हें बार बार गिराने का प्रयास कर रहे थे, अब उनका अंत निश्चित है। माता काली स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगी और जो लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन से सारे नकारात्मक लोग दूर हो जाएंगे और अब तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। माता के इस वरदान को स्वीकार करने के लिए हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाओ और AUM क्रीं काली कपालिनी स्वाहा मंत्र का जाप करो। तीसरा वरदान, वैवाहिक सुख और प्रेम संबंधों में मजबूती। यदि तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही हैं या प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो माता रानी स्वयं इसमें सुधार करेंगी। तुम जिस सच्चे प्रेम की तलाश में थे, वह अब तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाला है। यदि कोई विवाह में देरी हो रही थी, तो अब शुभ संयोग बनने वाला है। माता पार्वती का आशीर्वाद पाकर तुम्हारा रिश्ता मजबूत होगा और प्रेम में स्थिरता आएगी। इसके लिए हर सोमवार माता गौरी को जल अर्पित करो और AUM पार्वती पते नमः मंत्र का जाप करो। चौथा वरदान, संतान सुख। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए माता का विशेष आशीर्वाद है। माता दुर्गा की कृपा से बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में खुशखबरी आने वाली है। यदि पहले कोई बाधा आ रही थी, तो अब वह समाप्त हो जाएगी। माता का यह वरदान बहुत शुभ है और इसके प्रभाव से परिवार में खुशियां आएंगी। माता का आशीर्वाद पाने के लिए हर नवरात्रि कन्याओं को भोजन कराओ और माता के चरणों में अपनी मनोकामना रखो। पांचवा वरदान, रुके हुए कार्यों में सफलता। अगर तुम्हारे जीवन में कई कार्य अधूरे पड़े हैं, योजनाएं बार बार असफल हो रही हैं या तुम्हारी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा था, तो अब समय आ गया है जब माता रानी स्वयं तुम्हारी राह की सारी बाधाओं को हटा देंगी। कोई भी कार्य जो बार बार विफल हो रहा था, अब सफल होगा। माता का यह वरदान तुम्हें नई ऊर्जा देगा और सफलता की ओर अग्रसर करेगा। यदि तुम्हें इस वरदान की प्राप्ति करनी है, तो हर रविवार मंदिर जाकर माता के चरणों में लाल चुनरी चढ़ाओ। छठा वरदान, घर में सुख शांति। कई बार घर में बिना किसी कारण अशांति का माहौल बना रहता है। परिवार के सदस्यों में मनमुटाव हो जाता है, लेकिन अब माता रानी की कृपा से तुम्हारे घर में शांति और प्रेम बना रहेगा। माता की ऊर्जा से घर का वातावरण सकारात्मक होगा और सभी रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। यदि तुम इस वरदान को ग्रहण करना चाहते हो, तो हर पूर्णिमा को घर में दीप जलाओ और दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। सातवां वरदान, नौकरी और करियर में उन्नति। यदि तुम लंबे समय से किसी अच्छी नौकरी की तलाश में हो या तुम्हें अपने करियर में कोई बड़ा अवसर चाहिए, तो अब वह मिलने वाला है। माता सरस्वती और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा से अब तुम्हारा करियर नई ऊंचाइयों पर जाएगा।
प्रमोशन, नई नौकरी या कोई बड़ा अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाला है। माता रानी की कृपा से तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन ध्यान रखना कि कभी भी अपने ज्ञान का गलत उपयोग मत करना। माता का यह वरदान पाने के लिए प्रतिदिन सरस्वती मंत्र AUM सरस्वत्यै नमः का जाप करो। 8वां वरदान, स्वास्थ्य में सुधार। यदि तुम किसी बीमारी से परेशान थे या परिवार में कोई लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा था, तो अब माता रानी की कृपा से सब ठीक होने वाला है। माता की ऊर्जा से शरीर में नई शक्ति आएगी और बीमारियां दूर हो जाएंगी। यदि तुम इस वरदान की प्राप्ति करना चाहते हो तो हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करो और माता को लाल वस्त्र अर्पित करो। 9वां वरदान, आध्यात्मिक जागरूकता और ईश्वरीय कृपा। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जब तुम्हारा आध्यात्मिक जागरण होगा। तुम अपने जीवन में ईश्वर की शक्ति को पहले से अधिक महसूस करोगे। माता रानी तुम्हें ऐसे मार्ग पर ले जाएंगी जहां तुम्हें आंतरिक शांति मिलेगी। यदि तुम इस वरदान को प्राप्त करना चाहते हो तो प्रतिदिन सुबह माता का ध्यान करो और मंत्र AUM दुर्गायै नमः का जाप करो। 10वां वरदान, समस्त पापों का नाश और नए जीवन की शुरुआत। यदि अतीत में तुमसे कोई गलती हुई है या कोई ऐसा कर्म किया है जिससे तुम बार बार पछता रहे हो, तो अब माता रानी तुम्हें क्षमा करने वाली है। तुम्हारे समस्त पाप समाप्त होंगे और तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा जिसमें केवल खुशियां होंगी। यह वरदान सबसे विशेष है क्योंकि यह तुम्हें एक नई शुरुआत देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब माता रानी की कृपा से तुम्हारी कुंडली में बन चुके शुभ योगों का विस्तार से वर्णन किया जाए। यह योग तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाने वाले हैं। माता रानी ने तुम्हें यह संकेत भेजा है कि अब तुम्हारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं और तुम्हारी किस्मत आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाली है। तुम्हें यह समझना होगा कि जब ईश्वर किसी को कुछ देने के लिए तैयार होता है तो पहले उसके जीवन में कुछ विशेष संकेत और बदलाव दिखाई देने लगते हैं। अब हम विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन से शुभ योग बन चुके हैं और वे तुम्हारे जीवन को कैसे बदलने वाले हैं। पहला, शुभ योग राजयोग का निर्माण। मेरे प्रिय बच्चे, माता रानी की कृपा से तुम्हारी कुंडली में राजयोग का निर्माण हो चुका है। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारा जीवन अब संघर्ष से सफलता की ओर बढ़ने वाला है। ये योग संकेत दे रहा है कि अब तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग तुम्हारे शब्दों पर विश्वास करने लगेंगे और तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। यदि तुम नौकरी में हो तो उच्च पद प्राप्त करोगे। यदि व्यापार में हो तो बड़ी सफलता का समय आ चुका है। माता रानी चाहती है कि तुम अपने भीतर आत्मविश्वास बढ़ाओ और अपने निर्णयों पर भरोसा करो। दूसरा, शुभ योग लक्ष्मी योग का उदय। अब तुम्हारे जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होने वाली है। लक्ष्मी योग का निर्माण होने से धन के मार्ग खुलेंगे। जो धन अटका हुआ था वह वापस आएगा। अचानक कोई बड़ा अवसर मिलेगा जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तुम्हारे लिए अब ऐसे अवसर तैयार हो चुके हैं जिनका यदि सही उपयोग किया गया तो तुम जीवन में बड़ा धन अर्जित करोगे। यदि तुम इस योग का पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो प्रत्येक शुक्रवार माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर श्री सूक्त का पाठ करो और माता को सफेद मिठाई का भोग लगाओ। तीसरा, शुभ योग विजय योग का उदय माता दुर्गा के आशीर्वाद से। अब तुम्हारे जीवन में विजय योग बन चुका है। यह योग संकेत दे रहा है कि अब तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा में तुम्हारी जीत होगी। अगर किसी मुकदमे या विवाद में फंसे हो तो अब फैसला तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था तो माता रानी उसे पराजित कर देंगी। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ लोग तुम्हारे आत्मबल और प्रभाव से प्रभावित होंगे। इस योग का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करो और माँ को लाल फूल चढ़ाओ। चौथा, शुभ योग बुधादित्य योग का प्रभाव। अब समय आ चुका है जब तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान का सही उपयोग होगा। बुधादित्य योग का निर्माण होने से अब तुम्हारी निर्णय क्षमता बहुत मजबूत होगी। जिन निर्णयों को लेने में तुम्हें पहले संकोच होता था अब वे स्पष्ट रूप से सामने आएंगे।
अगर तुम किसी परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो तो अब तुम्हें सफलता मिलनी तय है। माता सरस्वती का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इसलिए अब अपनी शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में विशेष ध्यान दो। यदि तुम इस योग का पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो प्रतिदिन AUMA सरस्वती नमः मंत्र का जाप करो। 5वां शुभ योग, विवाह योग का निर्माण। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम विवाह के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे तो माता रानी ने अब तुम्हारी यह समस्या भी दूर करने का निश्चय कर लिया है। तुम्हारी कुंडली में विवाह योग बन चुका है, जिसका अर्थ यह है कि अब तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिलने वाला है। माता पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद से अब तुम्हारी शादी में आ रही बाधाएं दूर होंगी और तुम्हें सच्चा प्रेम मिलेगा। यदि तुम इस योग को पूर्ण करना चाहते हो तो प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को जल अर्पित करो और माता पार्वती के सामने AUM पार्वतीपतये नमः मंत्र का जाप करो। 6ठा शुभ योग, गृहस्थ जीवन में सुख का आगमन। अब माता रानी ने तय कर लिया है कि तुम्हारे परिवार में जो भी तनाव था वह समाप्त होने वाला है। गृहस्थ जीवन में सुख और प्रेम बढ़ेगा। पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। माता रानी चाहती हैं कि तुम अपने परिवार के साथ समय बिताओ, प्रेम और भक्ति को बढ़ाओ। इस योग का पूरा लाभ उठाने के लिए हर पूर्णिमा को माता को दूध और मिश्री अर्पित करो। 7वां शुभ योग, व्यापार और व्यवसाय में उन्नति। अब समय आ गया है जब माता रानी तुम्हारे व्यापार में वृद्धि करने वाली है। यदि तुम्हारे व्यापार में लंबे समय से कोई रुकावट आ रही थी तो अब वह समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे व्यवसाय को एक नई दिशा मिलेगी और धन की वृद्धि होगी। यह योग संकेत दे रहा है कि अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने व्यापार में बड़े निर्णय लेने चाहिए। यदि तुम इस योग का पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाओ और श्री मंत्र का 108 बार जाप करो। 8वां शुभ योग, शत्रुनाश योग। माता काली के आशीर्वाद से अब तुम्हारे सभी शत्रु परास्त होने वाले हैं। यदि कोई तुम्हारे खिलाफ बुरा सोच रहा था तो अब वह खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतेगा। तुम निश्चिंत रहो क्योंकि माता ने तुम्हारी सुरक्षा स्वयं अपने हाथों में ले ली है। यदि तुम इस योग का पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो हर मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर AUM हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करो। 9वां शुभ योग, रोगों से मुक्ति। अब माता रानी ने तय कर लिया है कि तुम्हारे स्वास्थ्य से जुड़ी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। यदि कोई पुरानी बीमारी तुम्हें परेशान कर रही थी तो अब वह ठीक होने वाली है। माता के इस योग का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रतिदिन AUM ह्रीम दुम दुर्गायै नमः मंत्र का जाप करो और माता को गुड़ और चना अर्पित करो। 10वां शुभ योग, संतान सुख और परिवार में खुशियाँ। यदि तुम्हारे परिवार में संतान सुख को लेकर कोई समस्या थी तो अब वह समाप्त होने वाली है। माता दुर्गा की कृपा से अब संतान सुख की प्राप्ति होगी।